दोस्तों, बात आज कर्क राशि की होगी जिनका कैंसर जॉडिक साइन है। कर्क राशि वाले किस कैरियर में सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं? कर्क राशि वालों को कौन से ग्रह सबसे ज्यादा सफलता देते हैं? कर्क राशि वालों की लाइफ का सुनहरा दौर कब से शुरू होता है? कर्क राशि वालों को कौन से ग्रह की महादशा जो है वो बहुत ऊंचा ले जाती है और कौन से ग्रह इनकी सफलता के सहायक बनते हैं, और कर्क राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है। आज की ये पोस्ट इसी विषय पर है और ये पोस्ट अंत तक देखना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ज्योतिष से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आपके साथ साझा करता हूं। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कर्क राशि वालों की खूबियां मैं आपको बता देता हूं। ये लोग बाहर से बहुत शांत और सरल दिखाई देते हैं, अंदर से बहुत गहरे, संवेदनाओं से भरे हुए अद्भुत निर्णय क्षमता वाले व्यक्ति होते हैं, जो अपने परिवार, अपने लोगों और अपने सपनों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जो हर काम केवल पैसे के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा, सम्मान और स्थिर फ्यूचर के लिए, स्टेबल फ्यूचर के लिए करते हैं। ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बार जो ठान लेते हैं फिर ये पीछे मुड़कर नहीं देखते। और अगर ऐसी खूबी आप में है तो आपकी यकीनन कर्क राशि है। और अगर आपके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी मालूम नहीं है, तो आप अपने नाम के पहले अक्षर के मुताबिक मेरी ये पोस्ट देख सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का नाम ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो से शुरू होता है, ऐसे लोगों की कर्क राशि होती है। चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा को कोमलता का प्रतीक माना जाता है, इमोशंस का प्रतीक माना जाता है, भावनाओं का प्रतीक माना जाता है, हमारे मन का कारक माना जाता है। कर्क राशि के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत कल्पनाशील होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर होती है। यह जल तत्व की राशि है। और चंद्रमा मन, भावनाएं, कल्पना, संवेदनशीलता, पोषण, मातृत्व, जनता से जुड़ाव और मानसिक शक्ति का कारक माना जाता है। कर्क राशि वाले लोग केवल दिमाग से नहीं बल्कि दिल और अंतर्ज्ञान से भी निर्णय लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी होती है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ये लोग सामने वाले के इमोशंस को, एक्सप्रेशन को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। इन्हें संरक्षण देने की भावना बहुत मजबूत होती है, चाहे परिवार हो या बिजनेस या रिश्ते। इनका मन बहुत गहरा होता है और यही गहराई इनको दूसरों से अलग बनाती है। और जहां तक व्यवसाय की, प्रोफेशन की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए सबसे शुभ क्षेत्र वो होते हैं जहां देखभाल, पोषण, जनता से जुड़ाव, सुरक्षा और स्टेबिलिटी, ये सब कुछ हो। जैसे रियल एस्टेट, होटल, रेस्टोरेंट, फूड इंडस्ट्री, डेयरी, शिक्षा, स्कूल, हॉस्पिटल, मेडिकल सर्विस, नर्सिंग, होम डेकोर, इंटीरियर, कृषि, जल से जुड़े कार्य, शिपिंग, ट्रैवल, फैमिली बिजनेस, सोशल सर्विस, काउंसलिंग और पब्लिक डीलिंग वाले कार्य। चंद्रमा प्रधान होने के कारण ये लोग लोगों की जरूरतों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। जहां दूसरे लोगों को सिर्फ कस्टमर दिखता है, ग्राहक दिखता है, वहीं कर्क राशि वाला उससे भरोसे का संबंध बनाता है। नौकरी की बात करें तो कर्क राशि वालों को गवर्नमेंट सेक्टर में, एजुकेशन में, बैंकिंग में, मेडिकल लाइन में, प्रशासन में, सोशल सेक्टर में, पब्लिक रिलेशन में, होटल मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। और यदि कर्क राशि वालों की कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति मजबूत स्थिति में हो तो ये व्यक्ति समाज में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, बहुत ज़्यादा धन प्राप्त करता है, अरबपति और करोड़पति बनता है। लेकिन कर्क राशि वालों को बिजनेस चुनते समय सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात का रखना चाहिए? इनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है अत्यधिक भावुक निर्णय। बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, तुरंत फैसले लेने लगते हैं। कई बार ये दिमाग के बजाय दिल से फैसला लेते हैं, और जहां दिमाग की जरूरत होती है वहां दिल से फैसला लेते हैं। इसलिए कई बार ये गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। रिश्तों के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इमोशनल होकर के तुरंत निर्णय लेकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जो कई बार इनके लिए समस्या का कारण भी बन जाती है। इसलिए बिजनेस में संवेदनशीलता तो अच्छी है, लेकिन निर्णय हमेशा फैक्ट्स के आधार पर, तथ्यों के आधार पर होने चाहिए। पार्टनरशिप में लिखित समझौते और स्पष्ट सीमाएं जो हैं बहुत जरूरी हैं। सफलता का कर्क राशि वालों का जो श्रेष्ठ समय है वो 30 साल की उम्र से शुरू हो जाता है।
32 साल से 44 साल के बीच में इनके लाइफ में खास तौर पर तरक्की देखने को मिलती है, विशेष रूप से तब जब चंद्रमा, बृहस्पति या मंगल की महादशा इनको चल रही होती है, तब जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं। चंद्रमा की महादशा कर्क राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड मानी जाती है। यह समय मानसिक शक्ति, जन समर्थन, परिवार, प्रॉपर्टी और आर्थिक स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। और बृहस्पति की जो दशा है इनका सामाजिक स्टेटस में, सामाजिक रुतबे में बढ़ोतरी करती है, प्रमोशन के योग बनाती है, कारोबार को आगे बढ़ाती है। और जो मंगल की महादशा होती है इन्हें साहस देती है, विल पावर देती है, निर्णायक सफलता देती है, रिस्क लेकर आगे बढ़ने का जुनून, जिद और जज्बा देती है। और इनके लाइफ में जो सबसे मददगार ग्रह होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, बृहस्पति होते हैं, मंगल होते हैं और शुक्र भी इनको मटेरियलिस्टिक और लग्जरी लाइफ देते हैं। चंद्रमा मन और जनता का साथ देता है, बृहस्पति सही डायरेक्शन देता है और मंगल जो है वो संघर्ष में जीत का बिगुल बजाने की क्षमता देता है। विदेश से जुड़ा व्यापार, होटल इंडस्ट्री, फैमिली बिजनेस, ऑनलाइन सेवाएं और प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य भी इनको बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम दे सकते हैं। सरल उपायों की बात करें तो सोमवार को भगवान शिव की उपासना करें, सफ़ेद चीज़ों का दान करें, दूध का दान कर सकते हैं, चावल का, चीनी का दान कर सकते हैं। बुजुर्ग औरतों का, अपनी माता का सम्मान करें, उनकी भावनाओं का रिस्पेक्ट करें, उन्हें डिसहर्ट न करें, मन की शांति अपने बनाए रखें तो चंद्रमा मजबूत रहता है। पानी के प्रति सम्मान, पानी को व्यर्थ न बहने दें और अपना भावनात्मक संतुलन भी बनाकर रखें। ये सबसे बड़े उपाय हैं। और अंत में एक बात याद रखिए, कर्क राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत उनका दिल है और सबसे बड़ी कमजोरी भी कई बार दिल ही साबित होता है। यदि आप भावना और बुद्धि के बीच में एक बैलेंस बना लेंगे ना तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। आप केवल पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि एक मजबूत विरासत बनाने के लिए इस धरती पर आए हैं और ये तथ्य आपको याद रखना होगा। और यही कर्क राशि की पहचान है, गहराई, सुरक्षा और एक स्थायी सफलता। आज की पोस्ट में इतना ही। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी।